बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। तमिलनाडु के तिरुतनी नामक गांव में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और वर्ष 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। सहायक प्राध्यापक। तमिलनाडु के तिरुतनी के नामक गांव में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि की दर्शन शास्त्र में और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। कांगो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय ने भी उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया। राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष। आई बात समझ में? किसके? यूनेस्को। वर्ष 1962 में बने राष्ट्रपति। सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। कब? 1952 में। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 13 मई 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। 13 मई 1962 में 13 मई 1962 में 13 मई 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। 1952 में उपराष्ट्रपति है ना, और राजदूत 1949 से 1952, और फिर 1952 में उपराष्ट्रपति, फिर भारत रत्न दे दिया, और 13 मई 1962 में द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान। शिक्षा क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनीतिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे। वे अपने जीवन में अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी वह शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। बात तो सही है भाई। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। 17 अप्रैल 1975 को। जन्म कब हुआ था? 1888। 12 साल वे है ना, 12 और 75, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 87 साल। राधाकृष्णन के विचार। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि चुनौतियों के लिए तैयार करें। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षक परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन में खुद जीवन। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन है, खुद जीवन नहीं। धन, शक्ति और दक्षता खुद जीवन नहीं। शिक्षक का कर्तव्य। कहानी है ना। मास्टर सूर्यसेन ने केवल निर्भय बल्कि
आदर्शवादी भी थे। उन दोनों उनकी नियुक्ति बंगाल के किसी स्कूल में थी। स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही थी। जिस परीक्षा भवन में उन्हें नियुक्त किया गया था, उसी भवन में उस स्कूल के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा था। यह सहयोगी था कि उन्होंने प्रधानाचार्य के पुत्र को नकल करते पकड़ लिया और परीक्षा देने से वंचित कर दिया। परीक्षा फल आया तो वह लड़का नितीन हो गया। दूसरे दिन जब सूर्यसेन स्कूल में पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। वह जानकर अन्य सभी शिक्षक आने पूछ करने लगे। अब सूर्यसेन का पत्ता साफ हुआ समझो। इधर जब सूर्यसेन प्रधानाचार्य कक्ष में पहुंचे, उन्होंने आशा के विरुद्ध उनका न केवल सम्मान किया बल्कि स्नेहवश बोले, मुझे गर्व है कि मेरे स्कूल में आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ व आदर्शवादी शिक्षक भी है, जिसने मेरे पुत्र को भी दंडित करने में कोताही नहीं बरती। नकल करते पकड़ जाने के बावजूद यदि आप उसे उत्तीर्ण कर देते तो मैं आपको अवश्य नौकरी से बर्खास्त कर देता। यदि आप मुझे अपने पुत्र को उत्तीर्ण करने के लिए बेबस करते तो मैं स्वयं इस्तीफा दे देता। तो इस समय मेरी यदि आप मुझे अपने पुत्र को उत्तीर्ण करने की बेबस करते तो मैं स्वयं इस्तीफा देता था, जो इस समय मेरी जेब में है। मास्टर सूर्यसेन का जवाब सुनकर प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए। उनकी दृष्टि में सूर्यसेन की इज्जत दोगुनी हो गई। 17 अप्रैल 1975। 49 से 52, फिर 52 में प्रथम बार लेकिन उपराष्ट्रपति, और 65 में द्वितीय बार भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक। गुरुओं से सीखे जिंदगी के सबक। शिक्षकों ने सिखाया, जिज्ञासु बनो, सवाल करो। सिनेमा और खेल के नामचीन हस्तियों को सब सिर उठाकर देखते हैं, लेकिन इन जाने मानी हस्तियों की ज़िंदगी में वो कौन से शिक्षक रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़ना सिखाया। इनके सिर आज भी अपने शिक्षकों के आगे श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। नामी हस्तियाँ बात करिए अपने गुरुओं के बारे में। ऋत्विक घटक ने सीखी कहानी सुनाने की कला। ऋत्विक घटक मेरे सबसे बड़े गुरु मार्गदर्शक रहे हैं। मेरे ढाका तारा और सुवर्ण रेखा जैसी कालजयी फिल्में बनाने वाले घटक में से मैंने सिनेमा का क्राफ्ट सीखा, कहानी सुनाने की कला सीखी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उन्हें सिनेमा से प्यार करना सीखा कि यह सिर्फ एक पैसा कमाने का एक प्रोफेशन नहीं है। जाने क्यों उन्हें लगा कि मैं बंगाली हूँ। हमेशा मुझसे पूछते तुम ही बांग्ला। मकसद सिखाया। उनसे मैंने सीखा कि सिनेमा का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, सिनेमा में ज़िंदगी को बदल सकने की ताकत है। वो मुझे बिंदु कहकर बुलाते हैं, वहीं से मेरा नाम विनोद चोपड़ा हो गया। सही खाद पानी सिर्फ फसल नहीं, जीवन के लिए भी जरूरी। शिक्षक होना सिर्फ वही नहीं जो इतिहास, गणित और भूगोल पढ़ाता है। शिक्षक वह भी है जो नैतिकता, संवेदना, मनुष्य तक की शिक्षा देखता है, चरित्र का निर्माण करता है, साहित्य, कला और किताबों के प्रति अनुराग पैदा करता है। मेरे जीवन में वो पहले शिक्षक कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे, पंडित बनारस थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। जीवन का खाद पानी। पिता किसान थे, उनके साथ खेतों में काम करते हुए मैंने ज़िंदगी के बहुत बुनियादी सबक सीखे। मैंने जाना कि सही मात्रा में खाद पानी की समझ सिर्फ फसलों के लिए नहीं, जीवन के लिए भी ज़रूरी है। नीरज चोपड़ा। खेल में जीत मिली तो ठीक, हार मिली तो भी ठीक। पहले कोच अजय चौधरी ने मुझे जीवन के 2 जरूरी सबक सिखाए, हार से निराश मत होना और जीत को अपने सिर पर हावी मत होने देना। दूसरा, हार से निराश मत होना और जीत को अपने सिर पर हावी मत होने देना। दूसरा सबसे ज़रूरी सबक था फिटनेस का। खेल हो या जीवन, शरीर फिट है तो दिमाग भी फिट रहेगा, और फिटनेस की राय अनुशासन की राय है। ये बात तो सही है भाई। दूसरा सबसे सबक था फिटनेस का। खेल हो या जीवन, शरीर फिट है तो दिमाग भी फिट रहेगा, और फिटनेस की राय अनुशासन की राह है। अनुशासन की राह है, सही बात है। रोज़ कसरत करते हैं। अब सबको पता है कि भाई कसरत करने से अपना शरीर तंदुरुस्त एवं हष्टपुष्ट एवं फिट रहता है, लेकिन उसको नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कसरत करने में जोर आता है ना, इस वजह से। भाई बात समझ में? तो मेहनत मांगती है, कुछ पाने के लिए मेहनत चाहिए भाई, चाहे वो फिट हो या फिर स्टडी हो या फिर नौकरी हो, कुछ भी हो। अनुशासन की राय। घर वालों के लिए सेलिब्रिटी नहीं। दुनिया की सफलता और मेडलों के बाद भी मैं अपने घर वालों के लिए मैं अपने सिर पर उनका बेटा हूँ।
कोई सेलिब्रिटी नहीं। यही शिक्षा मेरी माँ की भी थी। अगर तुम अपने विरोधी खिलाड़ियों की जीत में भी खुश हो सको, तुम अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान पहले बनना, अच्छा खिलाड़ी बाद में। दुनिया को अपनी नज़र से देखो, जिज्ञासु बनो, सवाल करो। जिस एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह थे मेरे म्यूजिक टीचर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। जैसे एक गुरु अपने शिष्य की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने में मदद करता है, वैसे ही उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानूं। उन्होंने दुनिया को अपनी अनोखी नज़र से देखना और सवाल करना सिखाया। लेकिन सच तो यह है कि मैं अच्छा सिंगर नहीं था। गुरु ने सिखाया कि आपका क्राफ्ट कितना भी सुंदर क्यों न हो, अनुशासन बिना बिखर जाता है। उनसे सीखे सबक का इस्तेमाल मैंने वहाँ किया जिसमें मुझे ज़्यादा महारत हासिल है। मुझे जिज्ञासु बनाया। आयुष्मान खुराना। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, संगीत सीखो, थिएटर करो। बचपन में तो टीचर्स डे खास होता था। मेरे स्कूल में प्रिंसिपल ब्रदर डी एवरो को मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे म्यूजिक में काफ़ी प्रोत्साहित किया, साथ ही थिएटर में आगे बढ़ने की नसीहत दी। आज मैं जहाँ भी हूँ उसका श्रेय मैं उन्हें भी देना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज DAV कॉलेज चंडीगढ़ में मेरे पसंदीदा शिक्षक प्रोफेसर रविंद्र चौधरी थे। मेरे कॉलेज DAV कॉलेज चंडीगढ़ में मेरे पसंदीदा शिक्षक प्रोफेसर रविंद्र चौधरी थे। वे हमेशा थिएटर ग्रुप के इंचार्ज भी थे। वे हमारे आदित्य मेरे मेंटर है। इंडस्ट्री में 2 लोगों को अपना गुरु मानता हूँ। पहले सुजीत सरकार, जिन्होंने मुझे मेरी फिल्म में काम करने का मुझे मेरी पहली फिल्म में काम करने का मौका दिया। दूसरे गुरु आदित्य चोपड़ा, जिन्हें मैं अपना मेंटर मानता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।